नगर पंचायत चुनाव में धांधली और दबंगाई के आरोपों का मामला सामने आया है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर अभी हाल ही में शिवपुरी जिले की नरवर नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 15 निर्वाचित पार्षदों ने बीजेपी की पद्मा माहेश्वरी को अध्यक्ष चुना है। पार्षदों में 4 बीजेपी के जबकि 4 कांग्रेस के और 1 बसपा, साथ ही 6 निर्दलीय चुने गए हैं। कांग्रेस ने अध्यक्ष के लिए सपना कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है, जिसे सिर्फ 2 वोट मिले। कांग्रेसियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सर्वप्रथम तो न्यायालय ने ही सही आदेश नहीं दिया और प्रशासन ने भी दबाव में नियमों की अनदेखी की और चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं का खुला समर्थन किया। अधिकतर निर्दलीय पार्षदों के वोट बीजेपी नेताओं ने बूथ पर अपने सामने डलवाए। वहीं कांग्रेस की सपना कुशवाहा ने वोटिंग के समय के कुछ फोटोज भी उपलब्ध कराए, जिसमें बीजेपी नेता संदीप माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह सहित 2 अन्य नेताओं पर दबंगाई और दबाव में लाकर पार्षदों से अपने हाथ से अपने पक्ष में वोट डलवाए गए। चुनाव आयोग पर भी कांग्रेसियों ने दबाव में काम करने और न्यायालय से तथ्य छुपाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सपना कुशवाहा ने मतदान के दौरान आपत्ति की तो उनकी भी नहीं सुनी गई और रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें खामोश बैठने को कहा। इसके अलावा चुनाव में 2021 में बालिग हुए 9 मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया, क्योंकि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ये चुनाव कराया गया। अब कांग्रेसी माननीय न्यायालय की शरण में जाकर चुनाव शून्य घोषित करने की गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। बदलने का कारण ये रहा कि भाजपा की तानाशाही। जब मैं अंदर गई, अध्यक्ष पद का फार्म डाला मैंने, हम लोग 2 प्रत्याशी थे, वो पद्मा माहेश्वरी और सपना धर्मेंद्र, 2 पार्षद दोनों थे। लेकिन अंदर उनकी इतनी तानाशाही, अध्यक्ष पति संदीप माहेश्वरी ने भी उन जबरदस्ती वोट डलवाए और फिरोज खान और पवन जैन और वो पूर्व विधायक पुष्पेंद्र जैन, इन्होंने जबरदस्ती अंदर उनके साथ जान के पार्षदों के साथ वोट डाले। मैंने सभी का विरोध किया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने उधर तोड़फोड़ भी की, पूरा प्रशासन उन्हीं के खिलाफ था, उनकी दबंगाई सब कुछ था। मैं अकेली गुजारिश करती थी रही और सब लोग अंदर से बाहर भी आ जा रहे थे और मेरे पति और देवर को बाहर से उठवा लिया, जबकि वो उनकी टीम पूरी अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। इसका कोई सबूत आपके पास है? जी है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस पार्षदों के वोट आपको नहीं पड़े, क्या कारण है? यही कारण था, उनकी दबंगाई, वोट उन्हीं ने डाले थे? उन्हीं डाले, मेरे पास वीडियो है, मैं उसको आपके सामने पेश करूंगी। किन लोगों ने डाले उनके वोट? 4 लोगों ने डाले। इन लोगों के वोट? हाँ। आपत्तियां तो बहुत सारी हैं। ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश से ये चुनाव कराया गया है, ये गलत नीति से कराया गया है, जबकि इनको 2022 की सूची के आधार पर कराना था, जबकि 2021 के आधार पर कराया है। ये पूरी तरह से गलत हुआ है और हमारे इस चुनाव में हमारे पार्षद जीत रहे थे, तो इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के दबंगाई के कारण हम लोगों के भय घुसा करके हम लोगों को हराया है। इसके बाद जिस दिन हमारा इलेक्शन हुआ, उस दिन हमारे जो हमारी सपना धर्मेंद्र की पत्नी थी, जो हमारी अध्यक्ष बनने जा रही थी, उनको अंदर अंदर नहीं जाने दिया। बाद बाकी जो उनके बीजेपी के लोग जो अंदर घुस गए, उन्होंने अपनी मर्जी से हमारे लोगों को डरा धमका करके उन्हें वोट डाले, अपने हिसाब से वोट डाले। इसलिए इसमें टीआई और एसपी बराबर निरंतर उनकी भूमिका रही है। हम लोगों को डरा धमका कर वहां से हम लोगों को बाहर निकाल दिया, वो लोग अंदर रहे। इसलिए उन्होंने चुनाव जीत हासिल की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, जो नगर नगर पंचायत का चुनाव माननीय हाईकोर्ट के आदेश से जो निर्वाचन आयोग ने कराया है, उसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया। 2014 के आधार पर जो चुनाव हुआ है, वहाँ उस वक्त चुनाव डायरेक्ट पब्लिक द्वारा होना था, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव कराया है। बिल्कुल गलत है। ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश इन लोगों ने नहीं माना है। आज जो पार्षदों का आरक्षण 2018 का था, तो फिर उसके आधार पर कराना था, जिसमें पिछड़ी जाति की महिला के लिए अध्यक्ष सीट आरक्षित थी, उसे इन लोगों ने नहीं कराया है। इसकी बहुत बड़ी भूल निर्वाचन आयोग की है, उसमें माननीय हाईकोर्ट की भी भूल है। अब क्या करेंगे? अब आगे चल के माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे। जो भूल इन लोगों ने की है निर्वाचन आयोग ने, वो जो माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं है, हम अवगत कराएंगे
और उनसे गुहार करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस चुनाव को शून्य करें।